आपने सहारनपुर का गुगाल मेला देखा होगा, बरसी का मेला देखा होगा, नौचंदी का मेला देखा होगा। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक मेला है जो ना जाने कितने ही सालों से हर साल लगता आ रहा है। हमारे गांव में बड़ी धूमधाम के साथ लगभग 400 वर्षों से ये मेला लगता आया है। औरंगजेब ने बहुत मंदिर तोड़वाए और यहाँ भी फौज भेजी है मंदिर तोड़वाने के लिए, रंडेवा मंदिर तोड़काओ। फिर औरंगजेब खुद आया था यहाँ को देखा था। कहा जाता है कि यहाँ का जो कुंड है वहाँ के पानी का छिट्टा मारने से कई तरह की बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो वहाँ एक कुंडी बन रही, उसमें लोग आँख दो ठीक हो जाए, इस मान्यता है। दवाई है जी, ये पानी नहीं है, ये दवाई का रूप है। क्या उनकी समाधि स्थल है, वहाँ से लेकर दूर दूर तक जो है सुरंगें बिछी हुई हैं और यहाँ ऐसी ट्रेनिंग देते थे ताकि हमारे हिंदुत्व को बचाया जा सके। सहारनपुर शहर उत्साह का शहर, आनंद का शहर, हर्षोल्लास का शहर, गंगा जमुनी तहजीब का शहर और साथ ही साथ सहारनपुर मेलों का भी शहर है। आपने सहारनपुर का गुगाल मेला देखा होगा, बरसी का मेला देखा होगा, नौचंदी का मेला देखा होगा। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक मेला है जो ना जाने कितने ही सालों से हर साल लगता आ रहा है, महंत बाबा प्यारे जी का मेला। आज हम उसी मेले के दर्शन करवाने के लिए आपको यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेला कमेटी के प्रधान हरपाल सिंह चौधरी जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और इस मेले के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सिटी वेब न्यूज़ में जी। थोड़ा मेले के इतिहास के बारे में बताइए कि कौन थे महंत प्यारे जी, कब से ये मेला शुरू हुआ और किस उपलक्ष्य में हर साल जो मेला है ये मनाया जाता है। करीब 800 साल पुरानी बात बताओ है जी। महंत जी थे यहाँ और जब से ही मेला मनाया जा, महंत जी गांव भगत भी थे, बच्चे थे जब बताओ है, गाय चुराए करे थे, गाय चुरावन जाया करे थे। तो एक बार किसी ने कहा नहीं करे महाराज ये खा लिया बोले तुम अपना बच्चा भेज रहा क्या, अब झूठ बोल रहे हैं, जाकर देखा ये कुकर खजा जब ऐसे थे। और फिर यहाँ ये एक गांव में आए ढोले मजरे में, वहाँ से फिर यहाँ रणदेव में आए और रणदेव में ही जब से निकास सर्व चल रहा, बहुत बड़ी जान पहचान थे। और ऐसी भी कहावत है एक कि ये मंदिर प्यारे जी की बहुत ऊंची बात है। औरंगजेब ने बहुत मंदिर तोड़वाए और यहाँ भी फौज भेजी है मंदिर तोड़वाने के लिए, रंडेवा मंदिर तोड़काओ। लेकिन वह फौज इस गांव की सीमा में नहीं बढ़ सकी, अंधे वाला बजे एक रकबा वहाँ अंधी होएगी थी, यहाँ इस गांव की सीमा में नहीं बढ़ सकी। फिर औरंगजेब खुद आया था यहाँ को देखा था और मंदिर का एक कमरा था वही बनवा गया था, ऐसी कहावत है यहाँ। मतलब पूरी फौज जो है यहाँ पर मंदिर तुड़वाने के लिए आ रही थी, वो अंधी हो गई थी। उसके बाद औरंगजेब यहाँ पे खुद आया। उसने देखा कि बहुत करिश्मा आया यहाँ तो, और आने का खुद मंदिर का कमरा बनवाता है कुछ। ये पुराना मंदिर है और जिसकी बहुत मान्यता है प्यारे जी की, और हर साल बहुत बड़ा मेला भरे। सब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक के लोग मेले में हुए। दंगल पड़े, बहुत बड़ा दंगल में कुश्ती हो, अब 3 बजे बाद दंगल होगा, उनमें बहुत बड़े बड़े पहलवान दूर दूर का होंगे, बहुत कुश्ती होंगे करेंगे। तो ये जो दंगल होने जा रहा है किस टाइम, मतलब कितने बजे शुरू हो जाएगा? लगभग 3 बजे शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक चलेगा, 3 घंटे। कहाँ के पहलवान इस दंगल में भाग लेने के लिए आ रहे हैं? इसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तरांचल सब बहुत दूर दूर। हाँ मेरठ तो भाई यूपी में है ही, खैर बहुत दूर दूर काफी लोग आए। तो जो महंत प्यारे बाबा जी थे ये कहाँ के रहने वाले थे, मतलब इनका जन्म स्थान क्या था और जन्म तिथि क्या थी? पता तो कहाँ के बताए थे? दुर्गनपुर खेड़ा, इनका गांव दुर्गनपुर खेड़ा था, वहाँ से बच्चे से देश भी आए थे, ले आए थे। तो लगभग कितनी पुरानी बात होगी? 800 साल पुरानी लगभग। 800 साल। हाँ। शेड्यूल क्या रहता है मेले का पूरा, कि किस टाइम शुरू होता है और क्या क्या पूरी रूपरेखा रहती है? मेला तो जी मेले पर चढ़ापा चढ़ना शुरू रात को ही हो जाए, 6 बजे छठ का, आधी रात के बाद ही शुरू हो जाए। लोग यहाँ पहले से आ जाए कर जाए, गाँव में हुए, कुछ रिश्तेदारी में हुए लोग, और आधी रात के बाद शुरू में मेला शुरू हो जाए और 3 दिन पूरी भीड़ चल रही, लाइन लग रही लोगों की। 2-2 घंटे में नंबर आ गए। हाँ लाइन बाहर तक जा रही। अभी SDM साहब आई थी यहाँ की, वो मेरे प्रसाद चढ़ा कर गई, अभी आई थी। बड़े बड़े अधिकारी भी हुए। प्यारे जी महाराज तो सिद्ध संत थे, जिसका ये स्थान है, जिसके नाम पे मेला लगा है। और हम तो कलयुग में महेंद्र सिंह बता रहा था
अगर कभी आंख दुखने आ जाती ना, और गांव के आसपास के लोग गांव की सीमा में चले गए रण देवी की, तो आंख दुखनी चाहिए जो आई हुई है वो ठीक है। और वो पानी बाहर निकल रहा है, तो वहाँ एक कुंडी बन रही, उसमें लोग आँख धोए, आँख ठीक हो जाए, इसकी मान्यता है आगे। और पानी ले जाए अंदर बरबर का आँख धोएंगे, नजर लग जाए उसके, तो अभी मतलब यार दूध चढ़ा दो उसका, बस दूध की ठीक हो जाएगी कतई। मान्यता है। आज मान्यता है सब में। मतलब यहाँ के पानी से कई तरह की बीमारियों का इलाज होता हाँ, है। मतलब से मान्यता है। पानी का दवाई है, मान लो दवाई है जी, ये पानी नहीं है, ये दवाई का रूप है। तो किस किस तरह की बीमारियों का मतलब अब तक इलाज हुआ जी है? मान लो आँख दुखनी आएगी, किसी का गैस है, किसी का मान लो डंगर पशु दूध नहीं दे रहा, कोई बीमार है पशु, तो उसका पानी लेकर छिंटा मार दो तो पशु ठीक, आदमी ठीक, स्वस्थ, सब कोई नजर वजर सब उतर जाए। आस्था है, आस्था है ना सबके लिए जी। जी जी, तो ये है जी। तो चैत्र महीने की पंचम तिथि पे जो है ये मेला लगता है, छठ पे जी, छठ पर। छठ पे लगता है। हाँ, छठ है जी। मतलब होली के 5 दिन बाद छठवें दिन, छठवें दिन। यानी कि चैत्र महीने के, यानी चैत्र महीने के जो छठ का दिन है उस दिन महंत प्यारे जी का जन्म हुआ था। थोड़ा जो आप बता रहे गो भक्त हैं, महंत प्यारे जी के नाम पे मैं सामने ही देख रहा हूँ अपने गौशाला भी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। गौशाला ऐसी है, कोई गौशाला ऐसी सारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। सारी निराश्रित गाय है जिन्हें कोई रखना नहीं चाहता, दूध देती कोई नहीं यहाँ जो देती। निराश्रित जो नहीं रखना चाहता यहाँ छोड़ जाओ, यहाँ छोड़ कर जाओ। और उनकी सेवा पानी हो रही 20-25 हज़ार रुपया रोज का खर्चा है। अब कुछ सरकार से भी अमल लग गया, 2 साल से सरकार से भी अमल लग गया, अब फायदा हो रहा। और लोग दान दे रहे यहाँ, ऐसे चला रहे। मैं मास्टर नरेश शर्मा इस गांव का निवासी हूं, और हमारे गांव में बड़ी धूमधाम के साथ लगभग 400 वर्षों से ये मेला लगता आया है। सतगुरु प्यारे जी महाराज एक बड़े संत हुए हैं, और जिन्होंने अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक ऐसे योद्धा थे कि जो आध्यात्मिक पुरुष थे, साथ साथ वो एक लड़ाई के मैदान में भी जो है मुगलों का विरोध करने में जो है सक्षम थे, और हर तरह से उन्होंने, यहाँ तक कि हमारे यहाँ मंदिर से लेके जहाँ उनकी समाधि स्थल है वहाँ से लेके दूर दूर तक जो है सुरंगें बिछी हुई हैं, और उन सुरंगों का भी प्रयोग करते थे ताकि जो है, और यहाँ ऐसी ट्रेनिंग देते थे ताकि हमारे हिंदुत्व को बचाया जा सके। इसी नाम से आज मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ हिंदू लोग हैं इतने, तो इसकी कारण जो है प्यारे जी महाराज का बहुत बड़ा बड़ा योगदान है। वास्तव में उन्होंने गांव में ही नहीं, पूरे इलाके में ही नहीं, बहुत दिल्ली और दूर दूर से जो है लोग आते हैं, उनके बहुत समर्थक हैं। कल की घटना मैं बता रहा हूँ कि हमारे घर के सामने एक गाड़ी रुकी, बस थी, तो उसमें लगभग 40-50 महिलाएं थी, और मैंने उस सबको नीचे उतारा। मैंने कहा बहन जी आप चाय पी लीजिएगा या पानी पी लीजिएगा, कुछ तो पी लीजिए, क्योंकि जो है आगे रास्ता गाड़ी नहीं जा सकती थी। और वो रुकी, उनको जो है यहाँ मान सम्मान दिया गया अपनी बहनों को, और बहुत अच्छा लगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और वो रात यहीं रुकी, और यहाँ जो है मेले में आज रात को भी रुकेंगी वो चंडीगढ़ से आई हुई महिलाएं। तो इससे साफ बात है कि वो केवल अक्षेत्र के लिए नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र के लिए जो है उन्होंने समर्पित होकर कार्य किया। इसलिए आज 400 वर्षों के बावजूद भी उनका योगदान जो है इस मेले के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है याद करते हैं, और हमेशा याद करते रहेंगे। युगों युगों तक ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे कि हमारे बुजुर्ग ऐसे रहे जिन्होंने जो है जीवन शैली जिनकी इतनी मजबूत रही कि वो राष्ट्र समाज की चिंतन करते थे, और इसी चिंतन के बलबूते पर जो है हमारे अगली पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी भी जो है प्रेरणा लेती रहेगी, कार्य करती रहेगी। तो ये है महंत बाबा प्यारे जी का ऐतिहासिक मेला, जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये जो गांव है ये पड़ता है रणदेवा गांव, नकुड़ की जो विधानसभा है उसके अंदर अम्बेटा पीर के पास ये गांव आपका पड़ता है। 3 किलोमीटर है। नकुड़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, जिसकी काफ़ी मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ का जो कुंड है वहाँ के पानी का छिट्टा मारने से कई तरह की बीमारियों का इलाज हो जाता है, जैसे आँख की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, या पशुओं से रिलेटेड कोई बीमारी अगर हो उसका इलाज हो जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपनी अपनी इच्छाएं यहाँ पर आकर प्रकट करते हैं बाबा जी के सामने। यहाँ पर एक गौशाला भी बनाई गई है महंत बाबा जी के नाम पर, जहाँ पर निराश्रित गौओं का जो सेवा की जाती है
जो गायें दूध नहीं देती, किसी तरह का मतलब उनका फायदा नहीं होता, उनकी सेवा यहाँ पर की जाती है। दूर दूर से कई गायों का यहाँ पर पालन रखते हैं। दूर दूर से, जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पे दंगल भर रहा है। कहीं पंजाब से, हरियाणा से, ना जाने कहाँ कहाँ से पहलवान यहाँ पर आए हैं। पूरी कुश्ती होएगी, पूरा मेला भर रहा है। ये ऐतिहासिक मेला कहीं और का नहीं, आपके अपने सहारनपुर शहर का है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिटी वेब सहारनपुर। अभी के लिए इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लोयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।